स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में ऑप्शनल पेपर इसमें नेचुरल प्रोडक्ट में हम लोग थर्ड यूनिट स्टेरॉइड्स को डिस्कस करते हैं। तो इसमें स्टेरॉइड्स क्या होगा, मोस्टली जो प्रकृति में पाए जाने विभिन्न प्रकार के यौगिक है, उन यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए यौगिक होते हैं। और ये सामान्यतः जो हार्मोन्स हैं वो होते हैं, जो हार्मोन होते हैं। तो इनका इंट्रोडक्शन हम लोग सीखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या, ऑल स्टेरॉइड्स, जितने भी स्टेरॉइड्स है सभी क्या है, हार्मोन्स है, जिसको हम लोग प्राकृतिक रूप से नेचुरल सब्सटेंस से क्या आइसोलेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ये स्टेरॉइड्स आर हार्मोन्स, दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम विथ नेचुरल प्रोडक्ट्स। सेकंड इसमें पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ, इसमें एक सेकेंडरी अल्कोहल जैसे अल्कोहलिक पार्ट है, ये भी अल्कोहलिक पार्ट है। तो मोस्ट ऑफ पार्ट क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे पाया जाएगा। और इसमें कार्बन नंबर ऑफ स्केलेटन कितनी है, 27 से 29 कार्बन स्केलेटन होगी। मैं इनका बेसिक स्केलेटन भी आपको नीचे डिस्कस करूंगी। तो कार्बन की जो नंबर्स है वो 27 से 29 होगी। और जो एनिमल और प्लांट दोनों से आइसोलेट किए जा सकते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। इनकी एमपी जो मेल्टिंग पॉइंट का जो रेंज है लगभग 100 से 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्रदर्शित होता है। 100 से 200 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा। और 1-2 साइक्लोपेंटेनोफिनोल्फिन स्केलेटन है। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, इसको सीखते हैं। देखिए, जब हम लोग एक रिंग बनाते हैं, जो स्ट्रक्चर ऑफ स्टेरॉइड्स में हम लोग बेसिक स्केलेटन की बात करते हैं। तो जब एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये ए रिंग बना रहे हैं, इसको हम लोग बेंजीन रिंग बोलते हैं। और इसी से एक फ्यूज दूसरी रिंग को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ये दूसरी वाली ऐड रिंग क्या कहलाती है, नैफ्थलीन कहलाती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नैफ्थलीन। ये हमारा स्ट्रक्चर नैफ्थलीन का हो गया। और अगर इसी में थर्ड बेंजीन रिंग भी ऐड कर दें, तो उसको हम लोग एंथ्रासीन कहते हैं। 2 बेंजीन रिंग के साथ नैफ्थलीन, जो हम लोग कपड़ों में रखते हैं, जो महक, थोड़ी सी तीखी महक होती है, जिसमें क्या है, कपड़ों में छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो नहीं लगते हैं, तो नैफ्थलीन कंपाउंड है। और एंथ्रासीन क्या होगी, 3 रिंग्स यहाँ पे पैरेलली क्या होती है, एडेड होती है। लेकिन इसी में एक नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे जो थर्ड बेंजीन रिंग होगी वो क्या होगी, इस तरह से जुड़े हुए। तो इस तरह से जुड़ी हुई स्थिति में क्या होगा, ये इसको फिनोल्फथलीन बोलते हैं। ये हम लोग टाइटेशन में इंडिकेटर के रूप में फिनोल्फथलीन यूज करते हैं। तो ये फिनोल्फथलीन इंडिकेटर क्या होगा, हमारे बेसिक स्केलेटन में यूज होगा, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये रिंग्स होगी। और इसी में एक 5 मेंबर्ड रिंग भी यहाँ पे ऐड होगी। 5 मेंबर्ड रिंग क्या होगी, यहाँ पे सीधे हम इसको ऐड कर देंगे। 5 मेंबर्ड रिंग देख रहे हैं आप, इसमें कार्बन स्केलेटन कितनी है, 5 मेंबर्ड की है। तो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे इसका एक डबल बॉन्ड है। तो अब इसमें एक बेसिक ये देखना है, इसका हम लोग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को बाहर रिलीज करने वाली कंडीशन को देखेंगे। डिहाइड्रोजिनेशन करा देंगे तो हाइड्रोजन सारे निकल जाएंगे बाहर। और ये इसमें ध्यान आपको रखना है, ये ए रिंग हो गई, ये बी रिंग, ये सी और ये डी। ये क्या होगा, 4 रिंग कंपाउंड स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे कितनी रिंग होती है, रिंग कितनी प्रेजेंट है, ए, बी, सी और डी। ध्यान देना पड़ेगा, ए, बी और सी जो है वो 6 मेंबर्ड रिंग है। यहाँ पे जो आपको फिगर में देखने समझ में आ रहा है, ये ए और बी और ये सी तीनों क्या है, 6 मेंबर्ड रिंग है। सभी में 6 कार्बन है। 6 मेंबर्ड रिंग कार्बन कंपाउंड, ठीक है। और एक जो डी वाली रिंग है वो 5 मेंबर्ड, क्लियर हो गया, 5 मेंबर्ड रिंग है, ये ध्यान रखना है। वैसे तो इसमें कितनी है, 4 मेंबर्ड रिंग है, 4 मेंबर्ड रिंग वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। ए बी सी डी करके इसमें 4 मेंबर्ड रिंग है। इनमें हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। आपको इसका फिगर में एक बार मिटा के फिर से बना रही हूँ, क्लियर हो गया। 4 क्या होगी, रिंग होगी, बेसिक स्केलेटन है स्टेरॉइड्स का, ठीक है। हम लोग इसको स्टेरॉइड्स का जनरली नेम कहते हैं। वैसे हम इसको क्या बोलते हैं, 1-2, मैं नॉमेनक्लेचर आपको बताऊंगी, 1-2 साइक्लो, ठीक है, पेंट है, पेंटिनो, ठीक है, फिनोल्फथलीन इंडिकेटर है, फिनोल्फथलीन स्केलेटन बोलते हैं, फिनोल्फथलीन स्केलेटन। तो इसमें 27 से, मैंने बताया ना, 27 से 29 कार्बन एटम तक कॉम्पोजिशन हो सकता है। इनको मैं आपको नंबरिंग के अकॉर्डिंग बताती हूँ। ध्यान क्या रखना, ए, बी और सी हमारी 6 मेंबर्ड रिंग शो करना है, और ये जो डी वाली रिंग है वो 5 मेंबर्ड रिंग होगी। तो इसमें हम लोग अब स्ट्रक्चर ऑफ
1,2 साइक्लोपेंटीनोफिनोल्फिनीन को हम लोग स्कैटर बनाते हैं और इसका नॉमेनक्लेचर देखते हैं। तो ये ऐसे हम लोग उसको ड्रॉ कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा सा फिगर बनाएंगे जिससे नंबरिंग करना हमको मिलने में आ जाए। यहाँ पे ऐसे बना लिया, फिर इसके बाद इसी से जस्ट पैरेलली क्या होगी, 5 मेंबर रिंग को आगे जोड़ दीजिएगा। ठीक है, 5 मेंबर रिंग को तो हम जब नॉमेनक्लेचर करते हैं तो ए रिंग और बी रिंग को फर्स्टली करते हैं। ठीक है, हमारा ये न्यूक्लियर जो रिंग हो गई इसको हम लोग फर्स्टली नंबरिंग कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसको 10 बोल देंगे। इसको हमने 10 कर दिया, 5 6 और 10 हो गया। फिर इसके बाद क्या हो गया, 1 2 3 4 5 रिंग कंप्लीट हुई, 6 7 8 9 10, फिर ये 11 12 13 14, फिर नेक्स्ट 15। ये कार्बन स्केलेटन का नॉमेनक्लेचर।